रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर से बहुत दूर जंगल के बीच एक पुरानी सड़क सांप की तरह बल खाती हुई एक वीरान घाट की तरफ जाती थी। लोग इसे काली घाट कहते थे। दिन में भी वहां जाने से कतराते थे और रात को तो कोई इस रास्ते का नाम भी नहीं लेता था। कहा जाता था कि इस घाट पर एक औरत की रूह भटकती है, जिसके पांव जमीन को नहीं छूते, जिसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा है और जो हर रात किसी न किसी मुसाफिर को रोक लेती है। इस रात इरफान अपनी बाइक पर अकेला से सड़क से गुजर रहा था। वो शहर में काम करके गांव वापस लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, पेट्रोल भी कम था और हल्की बारिश सड़क पर पड़कर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि इरफान को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अचानक बाइक झटका खाकर बंद हो गई। इरफान ने कई बार किक मारी, मगर इंजन ने जैसे हमेशा के लिए खामोशी ओढ़ ली हो। इसने उधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, कोई आदमी नहीं। तभी हवा में एक मधुर सी आवाज गूंजी, बेटा जरा रुक जा। इरफान का जिस्म सुन्न हो गया। ये आवाज इसके पीछे से आई थी। उसने आहिस्ता से पलट कर देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, घले बाल और चेहरा इतना पहला जैसे सारी जिंदगी धूप में देखी हो। उसकी आंखें सीधे इरफान को घूम रही थी। मुझे घाट तक छोड़ दो, औरत ने धीमी आवाज में कहा। इरफान के दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। इसे याद आया, लोग कहते थे काली घाट की औरत अगर मदद मांगे तो कभी मत रखना, जो इसके साथ जाता है वो वापस नहीं आता। औरत एक कदम आगे बढ़ी। तब इरफान ने देखा इसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में मौलिक थी। इरफान के मना से कांपती हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? औरत के होंठ आहिस्ता आहिस्ता मुड़े। एक ऐसी मुस्कुराहट बनी जो इंसान की नहीं हो सकती। मैं वो हूँ जो यहाँ हर रात किसी ना किसी का इंतजार करती है। हवा चांक ठंडी हो गई, दरख्तों के पत्ते सरसरा उठे, जैसे जंगल के अंदर कोई बहुत बड़ा वजूद हरकत कर रहा। औरत ने हाथ बढ़ाया, इसके हाथ लंबे होने लगे, अंगलियां आम अंगलियों से कहीं ज्यादा लंबी, सयाह और नोकीली। इरफान चीखा और पीछे भागा। दूर उसे एक पुरानी इमारत दिखाई दी, जिसके ऊपर छोटा सा मीनार था। वो एक मस्जिद थी, वीरान, मगर दरवाजे पर हल्की सब्ज रोशनी जल रही थी। वो पूरी ताकत से इसकी तरफ दौड़ा। पीछे से वही आवाज आई, कोई इबादत गाह तुम्हें नहीं बचा सकती, ये रास्ता मेरा है और तुम आज के मेहमान हो। इरफान मस्जिद के दरवाजे से अंदर घसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर खामोशी थी, टूटे हुए कालीन, दीवारों पर मिट्टी और महराब के पास एक पुराना कुरान रखा था। बाहर कदमों की आवाज गूंजी, ठिक ठिक ठिक। दरवाजे पर नाखून घसने की आवाज आने लगी। इरफान कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। तब इसकी नजर दीवार पर लिखी एक मुधम सी तहरीर पर पड़ी, जो अल्लाह को याद रखे, अंधेरा उसके करीब नहीं आता। खौफ को दिल में जगह दोगे तो वो तुम पर गालिब आ जाएगा। अचानक खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद वही आवाज आई, इरफान दरवाजा खोलो। इरफान का दिल रखने को हो गया। इसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। दरवाजे के नीचे से सयाह धवां अंदर सरकने लगा। वो जमीन पर रेंगता हुआ इरफान के पैरों की तरफ बढ़ा। धवां आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेने लगा। एक औरत की सूरत, वही सफेद साड़ी, वही जलती आंखें। वो अब मस्जिद के अंदर थी। मैं यहाँ 50 वर्ष से खड़ी हूँ। हर रात इसी वक्त इसका चेहरा जलने लगा, गोश्त स्याह होता गया। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह एक रात घर लौट रहा था। इसी घाट पर एक गाड़ी ने इसे कुचल दिया। दीवारों पर साए बनने लगे। एक बच्चा सड़क पर गिरा और एक माँ चीखती हुई इससे लिपटी। मैंने इंसाफ मांगा, किसी ने नहीं दिया। तब मैंने खुद को इसी घाट पर जला लिया। वो इरफान के करीब आ गई। अब जो भी यहाँ से गुजरता है वो मेरा हो जाता है।
अरफान ने आंखें बंद कर लीं, इसके होंठ कपकपाए। या अल्लाह। इसी लम्हे मस्जिद के अंदर हल्की सी गूंज फैल गई, जैसे फजा खुद जिक्र करने लगी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुआ बदल गई। दीवारों से नूर सा फूटने लगा, परछाएं चीख उठी, इसका जिस्म जलने लगा, आंखों से सयाहत हवा निकलने लगा। मैं यहां नहीं रह सकती। एक गहरी मेहरबान आवाज गूंजी, जिस दिल में मेरा नाम बस जाए, इस पर अंधेरा गालिब नहीं आ सकता। परछाएं जमीन पर गिरी और राख में बदल गई। अरफान बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो मस्जिद के सहन में लेटा था। पास एक बूढ़ा शख्स वजू कर रहा था। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। अरफान ने अपनी कलाई देखी। वो सियाह निशान अब बहुत हल्का हो चुका था और हवा में एक आखिरी सरगोशी तैर रही थी। जिसे अल्लाह बचा ले, इसे कोई साया छू नहीं सकता। सब्सक्राइब कर लो यार।